कभी सोचा है कि ये लोहा, ये सोना, ये तांबा, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? असल में ये धरती के अंदर छिपे एक बहुत बड़े खजाने की तरह हैं। तो चलिए आज इसी खजाने को बाहर निकालने के एक शानदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कीमती धातुएं हम तक पहुंचती कैसे हैं। जरा कल्पना कीजिए, धरती के भीतर एक गुप्त साम्राज्य है जहां सिर्फ धातुओं का राज चलता है। लेकिन इस अनोखे साम्राज्य में हर राजा आजाद नहीं है। कुछ तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर ज्यादातर किसी न किसी बंधन में कैद हैं। यहाँ असल में दो तरह के राजा हैं। एक तरफ है स्वतंत्र राजा, जैसे सोना और चांदी। इनका स्वभाव इतना शांत होता है कि ये किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए ये हमेशा अकेले अपने शुद्ध रूप में मिलते हैं। और दूसरी तरफ है बंधक राजा, जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी सबसे दोस्ती कर लेते हैं और यौगिक यानी कंपाउंड्स बनाकर फंस जाते हैं। और ये बंधक राजा जिस जेल में रहते हैं, उसी को विज्ञान की भाषा में खनिज या मिनरल कहते हैं। ये उनकी एक तरह की कुदरती कैद है, जहां वो ऑक्सीजन या सल्फर जैसे दूसरे तत्वों के साथ कसकर बंधे होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बंधक राजाओं को आज़ाद कैसे कराया जाए। हमारे खजाने तक पहुंचने का सफ़र यहीं से शुरू होता है, और इसके लिए हमें पहले खजाने तक पहुंचने का सही दरवाज़ा ढूंढना होगा। लेकिन क्या हर खनिज खजाने का संदूक होता है? क्या हर पत्थर से धातु निकालना फायदे का सौदा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है अयस्क यानी ओर की। अयस्क वो खास खनिज है, वो खजाने का नक्शा है जिससे धातु को आसानी से, कम खर्चे पर और ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकता है। देखिए, खनिकों का एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर किसी खनिज से धातु निकालने में लागत बहुत ज्यादा आ रही है और धातु कम निकल रही है, तो वो सिर्फ एक पत्थर है, अयस्क नहीं। तो ये अयस्क ही है जो हमारे इस पूरे मिशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही सही अयस्क मिल जाता है, अब शुरू होता है असली महाअभियान। ये एक तरह का 3 पड़ावों वाला युद्ध है, जिसका एक ही मकसद है, अयस्क से शुद्ध धातु को आजाद कराना। इस अभियान में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले दुश्मन से छुटकारा पाना, मतलब जो भी फालतू की चीजें हैं उन्हें हटाना। फिर धातु के स्वभाव के हिसाब से, यानी वो कितनी रिएक्टिव है उसके अनुसार उसका इलाज करना, और आखिर में उसे पूरी तरह से एकदम 100% शुद्ध करना। हमारा पहला दुश्मन है गैंग। नहीं, ये कोई डाकुओं का गैंग नहीं है। ये तो अयस्क में मिली हुई मिट्टी, रेत और कंकड़ पत्थर जैसी फालतू की चीजें हैं। सबसे पहले तो इन्हीं को हटाना पड़ता है। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हर धातु के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। जैसा राजा वैसा इलाज। जो धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उन्हें विद्युत अपघटन यानी बिजली के एक जोरदार झटके से अलग किया जाता है। जो मीडियम रिएक्टिव धातुएं हैं, जैसे लोहा और जिंक, उनके लिए भर्जन या निस्तापन जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है। और जो सबसे शांत, सबसे कम रिएक्टिव धातुएं हैं, उनके लिए तो बस उन्हें थोड़ा गर्म कर देना ही काफी होता है। मीडियम रिएक्टिव धातुओं के लिए ये 2 तरीके बहुत ज़रूरी हैं। भर्जन का मतलब है सल्फाइड अयस्क को हवा की मौजूदगी में खूब गर्म करना, ताकि ऑक्सीजन सल्फर की जगह ले लें। वहीं निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को कम हवा में गर्म करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। देखिए, दोनों का मकसद एक ही है, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल देना, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। और अब आता है क्लाइमैक्स। यहाँ एंट्री होती है एक असली हीरो की, और वो हीरो है कार्बन। धातु ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो कार्बन एक सच्चे दोस्त की तरह ऑक्सीजन को उससे छीन लेता है और हमारी शुद्ध धातु आज़ाद हो जाती है। हमारी गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में जो लोहा इस्तेमाल होता है ना, वो ज्यादातर इसी तरीके से बनता है। तो लगा था कि कहानी खत्म हो गई, धातु आज़ाद हो गई, लेकिन नहीं, एक आखिरी दुश्मन अब भी इंतजार कर रहा है, और वो है जंग। जंग हवा और नमी का वो हमला है जो हमारी शुद्ध धातु को वापस उसकी पुरानी बंधक वाली हालत में ले जाना चाहता है। सोचिए, ये पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस दुश्मन से बचने के लिए सुरक्षा कवच भी हैं। धातु पर पेंट कर देना, तेल लगा देना, या फिर उस पर किसी दूसरी धातु की एक परत चढ़ा देना, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं।
ये सारे तरीके उसे जंग के हमले से बचाकर रखते हैं। और इस तरह धरती के गर्भ में छिपे एक बंधक राजा से लेकर हमारे जीवन में काम आने वाली एक शुद्ध और सुरक्षित चीज बनने तक का ये लंबा और मुश्किल सफर पूरा होता है। तो ये थी एक धातु की पूरी वीरगाथा। एक खनिज के रूप में कैद होना, फिर अयस्क के रूप में चुना जाना, गैंग जैसी अशुद्धियों से लड़ना, शुद्ध होना, और फिर जंग जैसे आखिरी दुश्मन से खुद को बचाना। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास किसी धातु की चीज को देखे तो एक पल के लिए जरूर सोचे, धरती के गर्भ से लेकर हमारे हाथों तक की ये यात्रा हमें मेहनत, शुद्धिकरण और बचाव के बारे में आखिर क्या सिखाती है।